जैसी माठी कौम के जो टेक्स हैं बाकी इश्यूज पे, स्पोर्ट्स के ऊपर भी वैसे ही होंगे। इंडिया में सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर थे, फिर विराट कोहली आए, यानी बड़े ऐसे, और ये लोग इतने नाशुक्रे हैं कि खुद इनसे कुछ किया नहीं जाता, खुद इनसे नलके ठीक लगाए नहीं जाते। एक बंदा है बाबर, दूसरे साथ उसके साथ वो मौलवी है जिसको नमाजों से फुर्सत नहीं मिलती। शायद आपकी नमाजें कायम नहीं आ रही, इस वक्त अल्लाह मियां हमसे नाराज है, अल्लाह मियां नहीं हमारा साथ दे रहे। अब क्या करें? एंटरटेनमेंट इस कौम के पास कोई है नहीं, और अगर एक एंटरटेनमेंट है तो उसके अंदर इसी वजह से। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की वीडियो है बाबर आजम के हवाले से। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना कि मोहम्मद यूसुफ ने अभी बयान दिया है कि उन्होंने बाबर आजम को अफगानिस्तान से मैच हारने के बाद सुना है कि वो रोए हैं। तो उस पे वो बताने की कोशिश कर रहे थे अवाम को कि जब हमने नारेबाजी बनाई है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो भाई उसको मैनिफेस्ट भी करके दिखाएं। उसी हौसले के साथ मैच, अगर आप जीतने के वक्त उनके साथ खड़े होते हैं तो हारने के वक्त भी उनके साथ खड़े हुआ करें। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे बाबर आजम को आपने ट्रोल नहीं करना। तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में ये मुहावरा है कि द कंट्री सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब, और वो पता है वो किसे कहते हैं? वो फॉरेन ऑफिस के मिनिस्टर को नहीं कहते, वो ट्रेड के मिनिस्टर को नहीं कहते, वो टेस्ट टीम के कैप्टन को द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। यानी इतना उन्हें टेस्ट क्रिकेट से लगाव है। लेकिन आज तक, मुझे 20 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, आज तक मैंने बीच में ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बड़ी बुरी परफॉर्मेंसेस भी हुई। वो आपको याद होगा सैंड पेपर गेट सागा भी हुआ, जिसपे पूरे ऑस्ट्रेलिया में बड़ा गुस्सा था। और इवन जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मैल्कम टर्नबुल, उन्होंने भी बयान दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया को प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं करते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और बैंक्रॉफ्ट वगैरह वो रोए भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह का फील यहाँ पर नहीं आता जैसा फील पाकिस्तान में हारने के ऊपर आता है। हारने के ऊपर में वो तो चीटिंग की उन्होंने, उन खिलाड़ियों ने गलती की, चीटिंग की, और उसके ऊपर रिएक्शन आया। लेकिन हारने के ऊपर कभी भी ऐसा रिएक्शन यहाँ पर नहीं आता, जहां पर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब समझी जाती है कि टेस्ट टीम का कैप्टन होना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है। तो पाकिस्तान में हमें तो आदत होनी चाहिए इस बात की कि हमारी टीम जो है कभी बहुत अच्छा खेल जाती है, कभी बहुत इतना बुरा खेलती है कि अफगानिस्तान से भी हार जाती है। वो नासिर हुसैन ने बड़ा जबरदस्त कहा था जब विराट कोहली को मोहम्मद आमिर ने आउट किया था। उन्होंने कहा था, उससे एक पिछली बॉल पे उन्होंने स्लिप में ड्रॉप कर दिया था, तो नासिर हुसैन ने कहा था, दिस इज क्लासिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हॉरिबल इन वन moment and then exceptional in the next moment। तो हमें तो इस चीज की आदत होनी चाहिए। मैं अभी देख रहा था पाकिस्तानियों के रिएक्शन, वो वीडियो एक अलहदा से डाली अफगानिस्तान से हारने में डेली स्वैग की। उस पे कई लोग कह रहे हैं जी बिक गए हैं, इंडिया से बिक गए हैं और बाकी टीमों ने इन्होंने पैसा खा लिया। यार आपको कोई, वो वही बात आ जाती है, जैसी माठी कौम के जो टेक्स हैं बाकी इश्यूज पे, स्पोर्ट्स के ऊपर भी वैसे ही होंगे। ये कैसे हो सकता है कि सियासत में और कल्चरल इश्यूज में, रिलीजियस इश्यूज में इनके अच्छे टेक्स होंगे और स्पोर्ट्स के ऊपर बड़े मैच्योर टेक्स होंगे? तो मैं ये बार बार कहता चला आया हूं कि आई थिंक जब बाबर आजम जब रिटायर होंगे तो आप भूल जाएंगे जावेद मियांदाद को, मोहम्मद यूसुफ को, यूनुस खान को, सईद अनवर को, इंजमामुल हक को, आप भूल जाएंगे इन सबको। बाबर आजम हमें पहली दफा एक ऐसा प्लेयर मिला जो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इंडिया में सुनील गावस्कर थे, सचिन तेंदुलकर थे, फिर विराट कोहली आए, यानी बड़े ऐसे जो जिनको आप एनवी करते हैं जिन प्लेयर्स को, वैसा पहली दफा एक एहसास हुआ कि बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिसको पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है उनकी बैटिंग प्रावस के ऊपर। तो लेकिन यहाँ पे वही हाल है कि आप अपने जो हीरे हैं आप उनको भी जलील कर देते हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाई आई सेड इन कपल ऑफ वीडियोस अगो कि अगर बाबर इंडिया में होते हैं तो आप देखते उनको कितना आसमान पे, उनको सर पे बिठाया जाता। सिंपल लड़का है बेचारा, सादा सा लड़का है, ज्यादा कोई इतना कोई प्रिविलेज क्लास से भी नहीं आया हुआ, हार्ड वर्किंग है, मेहनत से आया, स्किल बनाया उसने, हम्बल है, कभी कोई गलत बात नहीं करता। और ये लोग इतने नाशुक्रे हैं कि खुद इनसे कुछ किया नहीं जाता, खुद इनसे नलके ठीक लगाए नहीं जाते, और ये सारे का सारा मलबा एक आप एक खिलाड़ी के ऊपर डाल देते हैं। वो क्या करे? ठीक है, टीम हार रही है, टीम टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म है, और इस दफा तो बॉलिंग की वजह से हम पिट रहे हैं। और अभी कल साउथ अफ्रीका से मैच होना, मुझे बड़ा खौफ है। कल उन्होंने, साउथ अफ्रीका ने इनके खिलाफ 450-500 स्कोर बना देना, क्योंकि बॉलिंग इतनी माठी है। अब इसमें बेचारा बाबर क्या करे? एक बंदा है बाबर, दूसरे साथ उसके साथ वो मौलवी है जिसको नमाजों से फुर्सत नहीं मिलती। तो भाई थोड़ा ख्याल रखो, ये खेल है। ठीक है कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी रैंकिंग में, बाबर आजम अभी भी नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है, T20 में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर इस वक्त बाबर आजम ही है। और अगर इतने मैच उन्होंने आपको जितवा दिए, अगर एक ये मैच हार गए हैं इंडिया से, तो चले ये कोई उनका कसूर नहीं। बाबर इज
इनफैक्ट द ओनली पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को विक्ट्री दी है। ठीक है, वो T20 का वर्ल्ड कप था, लेकिन हमने तो कभी ना T20 का वर्ल्ड कप हो या ODI वर्ल्ड कप हो, हम कभी भी नहीं जीते इंडिया से। तो वो वाला मैच हार जाना वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 8-0 है, वो कोई बाबर पिछले 7 वर्ल्ड कप के मैचों में आपके कैप्टन नहीं थे, तो वो हार गए, कोई बात नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया एक टीम है, ठीक है, टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म थी और उन्होंने बड़े बुरे तरीके से हमें धोया। अगेन उसमें हमारी बैटिंग इतना कसूरवार नहीं थी, बाबर इतना कसूरवार, ठीक है, उनका स्कोर इतना नहीं बना, लेकिन 305 तक ले गए। 350-60 रन आपने दिए, किन्होंने दिया? वो जो टर्मिनेटर खड़े होते हैं ग्राउंड के ऊपर, जिनसे हिला ही नहीं जाता है, ऐसे ऐसे बुत स्टैच्यू बन के खड़े होते हैं, कैच उनसे पकड़े नहीं जाते। अब इसमें बाबर का कसूर है बेचारे का? उसके बाद फिर वो अफगानिस्तान वाला अपसेट हो गया, जो कि होना था। साउथ अफ्रीका इस वक्त बेस्ट टीम है आफ्टर इंडिया, वो नेदरलैंड से हार गए। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक मिनो टीम से हार जाएं, ऐसा ऐन मुमकिन है। ये वो सीरीज ऑफ बैड लक चल रही है। शायद आपकी नमाजें कायम नहीं आ रही इस वक्त, अल्लाह मियां हमसे नाराज है, अल्लाह मियां नहीं हमारा साथ दे रहे। अब क्या करें? कितनी मजे की बात है, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह मियां ने देखे हमें मैच जितवा दिया। अब जब हार रहे हैं तो अल्लाह मियां के ऊपर इल्जाम क्यों नहीं दे रहे कि अल्लाह मियां हमारे साथ नहीं, अल्लाह मियां की जो मर्जी। जब बंदा मर जाता है तो बड़े मजे से कहते हैं ओ ही जी अल्लाह दी जेड़ी मर्जी, तो कह दो भाई अल्लाह की जो मर्जी। यहाँ पर बड़े रैशनल और प्रैग्मेटिक बन जाते हैं कि नहीं जी देखें जी परफॉर्मेंस का मसला है, नहीं जी ये चीज का मसला है। तो बड़े अफसोस की बात है अगर ये बात सच है कि बाबर आजम बेचारा रो पड़ा, आपने अपने कप्तान के हौसले पस्त करवा दिए। ये खेल है, खेल में हार जीत होती है, खेल में फॉर्म में होना और आउट ऑफ फॉर्म होना, ये सारी चीजें पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो ठीक है, अगर आप खुद एक मायूस को, मैं हर चीज में इनके पास कोई एंटरटेनमेंट और तो कोई चीज है नहीं, इनके पास एक क्रिकेट ही ले दे के रहती है। इन्होंने हॉकी की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, स्क्वाश बेड़ा गर्क कर दिया, फुटबॉल इनके पास है नहीं, कबड्डी में भी मार खाते हैं, तो इनके पास एंटरटेनमेंट तो और कोई चीज है नहीं। फिल्मों में वैसे उसमें भी हर चीज में इस्लाम घुसा देते हैं, ये फिल्म सही नहीं है तो वो फिल्म बगैरती है, बेहयाई है। एंटरटेनमेंट इस कौम के पास कोई है नहीं, और अगर एक एंटरटेनमेंट है तो उसके अंदर इसी वजह से जो मैच्योर मुआशरे हैं वो उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह हमारी आवाम करती, क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। तो भाई खेल को खेल समझे। ये प्लेयर्स जो हैं ये इंसान है, उनके ऊपर भी प्रेशर आता है। कभी इन लोगों ने गली की क्रिकेट खेली होती है, आप कभी कोई ग्राउंड में वैसे कोई क्लब का मैच खेलने तो आपको पता चल जाए, और उसको 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दें ये जिस प्रेशर से ये इंटरनेशनल प्लेयर्स गुजरते हैं। तो ये लड़के हैं, ठीक है, सादी सिंपल बैकग्राउंड से आए हुए हैं, इस तरह उनको ट्रीट करना है बेचारों के साथ। और ये हमेशा से होता चला आया। जब वो मैच हारते थे उधर से, मुझे याद है 96 का वर्ल्ड कप, तो कहीं और से उधर उधर भाग जाते थे। सारों ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ 99 में हारे तो सीधा पाकिस्तान नहीं आए। इमरान खान ने बताया अपनी बुक में कि जब वो उधर इंडिया से हारे तो वो आए नहीं, इधर से कहीं और भाग गए। तो भाई ये खेल है, ये कोई जंग नहीं है। अपने प्लेयरों से अगर उनके साथ जब आप जीत में उनके साथ खड़े होते हैं तो उनके साथ हार में ज्यादा बड़ा टेस्ट है। वो कहते हैं ना विक्ट्री हैज मैनी फादर्स या मदर्स, मेरे ख्याल मदर्स कहा जाता है, फादर्स तो शायद बढ़ने बड़े पे हो गलत बात बन जाएगी। तो एनीवे, तो विक्ट्री हैज मैनी ओनर्स, लॉस इज ऑर्फन। तो अपने खिलाड़ियों को बेचारों को बेयारो मददगार यतीम मत छेड़ो। अभी 3 मैचेस पड़े हैं, आई डोंट थिंक के पाकिस्तान का कोई कमबैक होगा, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मुझे नहीं लगता, बड़े बुरे तरीके से हमने हार जाना, और जब हार जाना तो तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना। फिर उसके बाद 3 मैचेस जो बचते हैं बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, आई डोंट थिंक वो इतने मैटर करेंगे, बट दे माइट बी एबल टू विन बिकॉज अदर देन न्यूजीलैंड द अदर 2 टीम्स आर आल्सो आउट ऑफ फॉर्म। तो एनीवे, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में मौलवी रिजवान को पेल दे, उसकी खैर है, उसको पेल दिया करो, उसमें मुझे कोई नहीं, लेकिन बेचारे बाबर के साथ यार बड़े अफसोस की बात है। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।